नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतर वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे जो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका मैं डिफिनेशन पहले लिख देता हूँ कि जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, पहले लिखल है कि जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे, यानी जो भी ऐसा संख्या जो अपने से कटा है और एक से कटा है उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका उदाहरण लिखेंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो आप संख्या देख रहे हैं यह अपने से कट रहा है और एक से कट रहा है। यानी 2 से आप भागा दीजिएगा तो 2 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 एक से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 एक से कटेगा और 7 से कटेगा, 11 एक से कटेगा और 11 से कटेगा, 13 एक से कटेगा और 13 से कटेगा, 17 एक से कटेगा और 17 से कटेगा, 19 एक से कटेगा और 19 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा ही गया है कि जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे, यानी एक से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसको अभाज्य संख्या इसलिए बोल सकते हैं। 3 भी एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। 5 एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्या अपने तथा एक से कटे, यानी स्वयं तथा एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद एक और चीज़ और सीखते हैं हम कि देखिए ये 2 जो है, हम 2 को सम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 2 जो है इसको हम सम संख्या भी कहते हैं, यानी सम संख्या और या उसको अभाज्य। ये सम भी और अभाज्य भी है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूरा ब्रह्मांड में क्या गो सम अभाज्य संख्या है, तो एगो सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 ही ठो है। उसके बाद जितना आप देखते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? विषम अभाज्य संख्या। क्योंकि जितना 2 के बाद जितना संख्या सब विषम संख्या है। ठीक है, और हाँ, एक बात और जान लीजिए, अभाज्य संख्या का अधिकतम और न्यूनतम गुणनखंड 2 ही हो सकते हैं। क्यों? देखिए कैसे। क्या बोले? अभाज्य संख्या का न्यूनतम और अधिकतम गुणनखंड 2 ही हो सकते हैं, यानी इसका 2 ही फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है 2 गो से कटेगा, यानी 1 से कटा है 2 गो फैक्टर, 3 मतलब 3 गो फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। तो इसमें हम 1 से कटा है 3 से तो नहीं कटेगा, 3 गो फैक्टर होगा। ठीक है, तो यानी 1 से और 2 से कटा है, तो हम लिखते हैं कि अभाज्य संख्या का अधिकतम और न्यूनतम 2 ही, क्या लिखेंगे? 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या का अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 ही हो सकता है, ना ही 2 से कम और ना ही 2 से। इसी मतलब ये कहने का इसका यही मतलब है, इसका गुणनखंड 2 है मतलब 2 गुणनखंड है, तो 2 से 3 नहीं हो सकता और 2 से 1 नहीं, मतलब पीछा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम अधिकतम कहने का ये मतलब है। और आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, मतलब मन में विचार आता होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो हम एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ऐसा संख्या है जो एक इसका गुणनखंड है। क्यों? देखिए, एक जो है सिर्फ 1 से कट रहा है, कोई दूसरा संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब डिफिनेशन क्या है? जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे, यानी एक स्वयं से ही कट रहा है, एक मतलब अलग संख्या से नहीं, इसका गुणनखंड 1 है। यानी 1 का गुणनखंड क्या है? 1 है 1 का गुणनखंड। क्या बोल रहा है कि मतलब अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 गुणनखंड होता है। ठीक है ना? अभाज्य संख्या का अधिकतम और न्यूनतम 2 ही मतलब इसका 1 ही गुणनखंड है। इसको हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, विषम अभाज्य संख्या कितना है,
विषम अभाज्य संख्या कितना है तो 1, कौन है तो 2। अब विषम अभाज्य संख्या कितना है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनंत है विषम अभाज्य संख्या। हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या अनंत है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कोई ब्रह्मांड में माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बोल देगा कि विषम अभाज्य संख्या कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, समअभाज्य संख्या एक है और 2 है, एगो है 2 है, बस 1 है और ब्रह्मांड में कौन है तो 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम भाज्य संख्या की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं भाज्य संख्या, 2 नंबर में हम सीखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या देखिए, मतलब डायरेक्ट उसका उल्टा है। जो संख्या, मतलब जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। इससे पहले हम देखे भाज्य संख्या उसका 2 ही गुणनखंड हो रहा था, 1 तथा स्वयं। यहाँ पर जो भाज्य संख्या है इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यानी 2 से ज़्यादा लोग से कटेगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा संख्या से कटेगा। हम यहाँ लिखते हैं जिस संख्या गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उदाहरण से तो अच्छा से डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं। हम पहले भाज्य संख्या लिख देते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, पहले 4 है भाज्य संख्या, 5 नहीं है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, क्या कहते हैं 15 भी है, 16 है ना, ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी 2 गो से ज़्यादा से करता हो 2 गो संख्या से। ठीक है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे, यानी अगर हम 4 को काटेंगे, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, इसका 3 गुणनखंड है। तो यही कह रहा है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। उसके बाद 6 को देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक है, 8 को देखिए, 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, 9 को देखिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, यानी जिस संख्या गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसको कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। एक बात और सीखना है यहाँ पर कि सबसे पहला भाज्य संख्या 4 है। क्या है, सबसे, मतलब ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थी इसमें उलझा जाता है। सबसे पहला भाज्य संख्या, पहला देखिए, पहला भाज्य संख्या क्या है, 4 है। क्या है, सबसे पहला भाज्य संख्या क्या है, 4 है। उसके बाद सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या। अगर हम बोलेंगे सबसे पहला तो 4 ही पहला है भाज्य संख्या। अगर हम बोलेंगे कि सबसे छोटा तो सबसे छोटा इस सब में 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार इसको भी रिवीजन अच्छा से कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, भाज्य संख्या, तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी 2 गो से ज़्यादा से करता हो संख्या। ठीक है, यानी उस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा, यानी 2 गो से ज़्यादा से कटेगा। मतलब जिस संख्या गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14 15 16, मतलब अनंत तक जाएगा। और हाँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाज्य संख्या अनंत है। मतलब ये भी खत्म नहीं होगा। क्या है, मतलब भाज्य संख्या भी खत्म नहीं होगा, मतलब इसको कोई खत्म कर सकता है, मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो, थोड़ी सी भी कुछ सीखी हो, तो इस चैनल को, निकेश क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए दमदार वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप इसके बाद कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ऐसे ही मिलते हैं अगले दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।